हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो, अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि जो टेनिस के जो मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा जो ग्रैंड स्लैम है किसने जीता, या फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो ठीक है, काफ़ी बार ये एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। तो एक बार में हम इसको क्या करते हैं, आज इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे पूरे सेशन में कि जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, उन सबको डिस्कस करेंगे। कौन कौन विनर रहे हैं 2023 में, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके जो दूसरे बाकी फैक्ट्स बनते हैं इस एक पर्टिकुलर टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स के, उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मतलब यहां से आपका पूरा का पूरा जो ग्रैंड स्लैम वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हर एक एग्जाम का पार्ट बन सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो देखो, यहाँ पे चार जो मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना टेनिस के, वो पूरे साल भर में होते हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, फिर तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। अब देखो, यहाँ पे ये जो गेम्स है ना, ये जो पूरे ग्रैंड स्लैम्स है, ये कहाँ पे खेले जाते हैं ये बता रखा है सबसे पहले पहली स्लाइड में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है, जिसको हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, इसको खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। ठीक है, विंबलडन जो है उसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और जो चौथा है यूएस ओपन, इसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, तो आपको कोई ट्रिक बना लेनी है, अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी है आप उसको बना लो, नहीं तो मैं जैसे अपनी वाली फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये बेटर तभी होगा जब आप अपनी वाली ट्रिक से करोगे। तो एक बार आप इसको याद रखना है ना कि कौन कौन से हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं और कौन कौन से क्ले और ग्रास पे। क्योंकि देखो, ग्रास वाला तो केवल एक ही है, विंबलडन। ठीक है, तो आपको इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप बस विंबलडन केवल एक ही है ग्रास, दैट इज विंबलडन, बस इतना याद रख लो। और फिर इसके बाद जो हार्ड कोर्ट है, ठीक है, तो वो है यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो यहां से ऐसे याद रख लो। जैसे जनरली मैं कैसे याद रखता हूं कि बस ऐसे याद रख लिया कि विंबलडन जो है वो तो एक सिंगल ग्रैंड स्लैम होगा जो केवल अकेला है, जिसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इकोनॉमी के बेसिस पे मैं करता हूं। देखो, यूएस इकोनॉमी और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी थोड़ी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू फ्रेंच इकोनॉमी। तो जो दोनों यूएस और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी है ना, वो दोनों क्या है, हार्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से याद रखता हूं इनको कि वो दोनों हार्ड इकोनॉमी, तो मतलब हार्ड कोर्ट पे खेला जाएगा। और रही बात फ्रेंच की, तो फ्रेंच थोड़ी सी कमजोर है, तो मतलब कमजोर यानी क्ले। ठीक है, कमजोर यानी गीली मिट्टी एक तरीके से हम मान लो। तो क्ले जो होती है ना, इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्रेंच को। तो इससे क्या होगा, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से मैं अपनी ट्रिक फॉलो करता हूं, लेकिन आपको जो सुइटेबल लगे आप वैसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, इनका एक टाइम शेड्यूल होता है कि कब कब ये पूरे साल भर में परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब इनका हार्डली मतलब थोड़ा सा आगे पीछे टाइम हो सकता है, लेकिन इनका जनरली टाइम यही होता है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, वो जनवरी के मिड में खेला जाता है। इसके बाद जो फ्रेंच ओपन है ना, वो मतलब मई के तो शुरुआत में, मई के तो एंड में और जून के स्टार्टिंग तक में ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से विंबलडन जो है वो जून के आखिर में स्टार्ट होता है और जुलाई के स्टार्टिंग तक में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से यूएस जो है, यूएस ओपन जो है वो क्या होता है कि अगस्त और सितंबर तक में चलता है। ठीक है, इसके बीच में ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अभी हमने बात करी थी ना कि जो फ्रेंच ओपन है उसको रोलैंड गैरोस कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और रोलैंड गैरोस जो है वो एक तरीके से स्टेडियम का नाम भी है। ठीक है, फ्रेंच ओपन को भी रोलैंड गैरोस कहा जाता है। तो आपके दो काम हो जाएंगे, अभी बताऊंगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि विंबलडन जो है ना, विंबलडन ओपन, वो सबसे ज्यादा पुराना है और सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस भी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो है लोकेशन बता रखी है कि चार मेजर जो टेनिस के इवेंट्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, उनकी लोकेशन दे रखी है। अब जो ये लोकेशन है ना, वो कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहती है। ठीक है, तो जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर मेलबर्न पार्क में होना है तो वो वहीं होना है। ठीक है, वो हमेशा वहीं होगा। तो इसकी लोकेशन दे रखी है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि बताओ कि फ्रेंच ओपन कहाँ पे होता है, क्योंकि ये इनकी क्या है, फिक्स्ड लोकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो देखो, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो है ग्रैंड स्लैम, ये परफॉर्म होता है मेलबर्न पार्क में, जो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन जो होता है स्टेड रोलैंड गैरोस। अभी मैंने बताया था ना कि रोलैंड गैरोस किसको कहते हैं, फ्रेंच ओपन को। तो आपको याद रखना है, इस स्टेडियम का नाम भी है जहां पे ये गेम खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन, तो स्टेड रोलैंड गैरोस। ठीक है, कहां पे, ये पेरिस फ्रांस के अंदर। अच्छा, इसके बाद है विंबलडन। तो विंबलडन देखो, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब, ये कहां पे है, लंदन में। ठीक है, अब इसके बाद है यूएस ओपन। तो यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर, तो ये कहां पर है, न्यूयॉर्क सिटी यानी यूएस में। तो वहां पे ये गेम खेला जाता है। आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए इनके पर्टिकुलर जहां पे ये खेला जाता है, क्योंकि ये लोकेशन फिक्स रहती है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, बात करते हैं कि हमारे जो मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये गेम्स जो है इस पर्टिकुलर टाइम में खेले जाते हैं। तो देखो, 2023 में भी ये शेड्यूल हुए थे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जब कब शेड्यूल हुआ था,
16 से 29 जनवरी तक ये क्या हुआ था, शेड्यूल हुआ था। और मैंने आपको बताई दी थी इसकी लोकेशन की, मेलबर्न पार्क, मतलब कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें, वो 28 मई से 11 जून तक शेड्यूल हुआ, और स्टेड रोलैंड गैरोस पेरिस फ्रांस के अंदर। और इसी तरीके से विंबलडन और यूएस ओपन की क्या है, जुलाई और उससे आने वाले टाइम का शेड्यूल हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच तो अभी तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं ये सारी बातें 13 जून की, तो मतलब ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं, फ्रेंच ओपन भी और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है टेनिस ग्रैंड स्लैम विनर्स सिंगल्स 2023। अभी हम सिर्फ सिंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो वो होता है आपका नेट होता है, उसके दोनों साइड में एक एक प्लेयर होगा, ठीक है। तो वहां पे हम सिंगल्स की बात कर रहे हैं। तो 2023 में जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीता है सिंगल्स में, वो देखो मेन सिंगल्स की बात करें तो वो नोवाक जोकोविक ने जीता है। किस में जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविक ने जीता है। तो मतलब आपका काम आसान हो गया। आपका काम क्या आसान हो गया कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चाहे फ्रेंच ओपन हो, साल में बस दो ही तो हुए अभी तक। अभी आपका जो भी एग्जाम होगा आपके अंदर मतलब हार्डली यही दो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि या तो आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का बता दो, मेन सिंगल का तो आप बोलोगे नोवाक जोकोविक। अगर आपसे बोले फ्रेंच ओपन तो बोल दो आप नोवाक जोकोविक, दोनों ही उसने जीते हैं, ठीक है। तो आपका काम आसान हो गया। अब इसी तरीके से आप देख लेते हैं वुमेन सिंगल। तो देखो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल जीता है वो जीता है आर्यना सबलेंका, ठीक है, आर्यना सबलेंका। और फ्रेंच ओपन किसने जीता है, ईगा स्वास्तेक, ठीक है, स्वास्तेक। आई एम सो सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। आप जो भी इसको पढ़ रहे हो वैसे पढ़ लो, याद रख लो, मैं केवल इसको ईगा से याद रखता हूं, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है वुमेन सिंगल में, तो वो है ईगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है ये ग्रैंड स्लैम विनर है 2023 के, ठीक है। अभी तक ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन ही हुआ है जिसके अंदर मेंस और वुमेन्स हुआ है। आगे और बात करते हैं, इनकी डबल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये तो बात हो गई फ्रेंच की। अभी जो हमने बात करी थी टेनिस के, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन दोनों की बात कर ली, पर किसकी बात करी, मेन सिंगल की और वुमेन सिंगल की। अब एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और अच्छे से देख लेते हैं। तो हमने बात करी थी अभी कि ये कहाँ पे खेला जाता है, ये सारी चीजें बात हो गई, मेलबर्न पार्क में खेला जाता है, ये सारी चीजें हो गई। अब देख लेते हैं एक बार मेन सिंगल की। तो हमने बात करी थी नोवाक जोकोविक ले गया, ठीक है। उसके बाद क्या है वुमेन सिंगल की, तो आर्यना सबलेंका ने जो है वुमेन सिंगल जीत लिया। मेंस डबल की, ठीक है, ये नई चीज है जो अभी तक हमने बात नहीं करी, तो एक बार देख लेते हैं। रिंकी हिजिकाटा, ठीक है, रिंकी हिजिकाटा, और दूसरी है जेसन कुबलेर, ठीक है। ये दोनों क्या है, मेंस डबल के अंदर क्या है, इन्होंने क्या किया है, मेंस डबल खेला है, ठीक है। कहां से, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। वुमेन्स डबल में मतलब प्लेयर ये विनर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वुमेन्स डबल में कौन जीता है, बारबोरा, ठीक है, क्रासिकोवा, और उसके बाद है कैटरीना सिनिकोवा, ठीक है। ये दोनों क्या रही, विनर्स रही वुमेन सिंगल में, सॉरी वुमेन डबल में। और इसके बाद है मिक्स डबल, ठीक है। यहाँ पे कौन है, लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, ठीक है। राफेल माटोस कौन है, दोनों मिक्स डबल में क्या रहे, विनर रहे, ठीक है। आपको ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की, किस किस की, मेंस सिंगल की, वुमेन सिंगल की, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल, ये सारी आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से टॉप 10 प्लेयर्स है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ठीक है। मेंस सिंगल्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको रैंक वाइज दे रखी है। तो अभी तक के जो सबसे मतलब ऐसे प्लेयर जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम के टाइटल हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रॉफीज है, वो है नोवाक जोकोविक, जिनके पास कितनी ट्रॉफीज है, 23 मतलब ट्रॉफीज है। कहां की, ग्रैंड स्लैम, मतलब 23 ग्रैंड स्लैम मिले हुए हैं इनको, नोवाक जोकोविक को। फिर उसके बाद आते हैं राफेल नडाल। तो ये भी दोनों, इसकी पोजीशन भी बराबर है राफेल नडाल की, वो है 23 क्या बोलते हैं, इनके पास 23 टाइटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो रोजर फेडरर आते हैं जिनके पास 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। उसके बाद फिर ये रैंक चलती जाती है। आप इसको वीडियो को पॉज करके बाकी के सारे जो हैं प्लेयर्स उनको भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये टॉप 3 तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और इनके कितने कितने टाइटल है इनके पास ये भी याद रखने हैं। तो आपका देखो काम तो वैसे इजी हो जाएगा, क्योंकि नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल दोनों के पास क्या है, 23 टाइटल्स है। और अगर पूछा जाए कि हु इज द मोस्ट अचीवेबल या फिर हु इज द प्लेयर हु इज हैविंग लाइक मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल, तो आप दोनों में से क्या किसका भी नाम ले सकते हो, क्योंकि दोनों के पास ही है। तो ऑप्शन में दोनों भी दे रखा होगा, ठीक है। मतलब नोवाक जोकोविक एंड राफेल नडाल दे रखा होगा। और जो रोजर फेडरर उनके पास आपको याद रखना है 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है फ्रेंच ओपन की भी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि फ्रेंच ओपन में भी तो हमने बात करी थी केवल मेन सिंगल की और वुमेन सिंगल की। अब बात कर लेते हैं बाकी की, जैसे मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स की। तो अभी हमने बात करी थी नोवाक जोकोविक ने जीता है, ठीक है। उसके बाद रनर अप, आप इतना ज्यादा रहने दो, रनर अप मत करो तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ओके
तो इसके बाद बात करते हैं वुमेन सिंगल की। तो देखो यहाँ पे वुमेन सिंगल किसने जीता, ईगा ने जीता था, हमने अभी बात करी थी। अब मेंस डबल की बात करें तो इवान डोडिक, ठीक है, और उसके बाद ऑस्टिन क्रासिक, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस डबल इन्होंने जीता है। फिर उसके बाद बात करें वुमेन्स डबल किसने जीता है, तो शी शू वी और वांग जिनयू, ठीक है, इन दोनों ने क्या जीता है, वुमेन्स डबल। फिर इसके बाद मिक्स डबल तो मियू काटो एंड टिम पुड्स, ठीक है, इन दोनों ने क्या जीता है, मिक्स डबल। तो आपको ये वाली लिस्ट भी याद रखनी है। केवल 2 ही ग्रैंड स्लैम हुए अभी 2023 के, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, एक तो ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो काफी सारे अभी हमने चीजें डिस्कस कर ली, मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सारी बातें कर ली। 2023 के विनर भी डिसाइड कर लिए। अब जो है मतलब डिसाइड किया, डिस्कस कर लिए। अब जो है हम कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देंगे। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से जो है विच आर द, मतलब कौन कौन से जो है टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो देखो हमने बात करी थी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्या है, तो ग्रैंड स्लैम क्या है, बेसिकली ये टेनिस के 4 एनुअल टूर्नामेंट्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो पूरे साल भर में होते हैं, तो इस तरीके का आप याद रख लो। इसके बाद इन विच ग्रैंड स्लैम टेनिस मतलब टूर्नामेंट व्हाइट ड्रेस इज कंपल्सरी। यस, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसके अंदर व्हाइट ड्रेस जो है कंपल्सरी होती है, तो वो है विंबलडन, ठीक है। ग्रैंड स्लैम, अच्छा मैंने विंबलडन से आपको ये भी बताया था ना कि सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस विंबलडन ही है, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करें ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। द ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद टेनिस इवेंट। आपको पता ही है कि ग्रैंड स्लैम किसके लिए यूज किया जाता है, ये टेनिस के टूर्नामेंट्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आर हेल्ड एवरी ईयर। तो आपको पता ही होगा 4 जो ग्रैंड स्लैम है उनको वो होते हैं पूरे साल भर में। आगे चलते हैं। Which Grand Slam tournament is played on grass? आपको मैंने बताया था ना ग्रास में कौन सा खेला जाता है, तो ग्रास का केवल एक ही तो था, विंबलडन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा विंबलडन। अच्छा तो ऑस्ट्रेलियन तो हार्ड इकोनॉमी था, मतलब उसकी इकोनॉमी अच्छी है, तो मतलब वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाएगा। इसी तरीके से यूएस की भी तो हार्ड इकोनॉमी है, मतलब वो भी अच्छी इकोनॉमी वाला देश है, तो मतलब वो भी किस पे खेला जाएगा, हार्ड कोर्ट पे खेला जाएगा। अच्छा बचता है कौन, हमारा फ्रेंच। तो फ्रेंच जो है इतना ज्यादा मतलब नहीं है, वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है उसकी इकोनॉमी, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब गीली मिट्टी एक तरीके से, यानी कि क्ले, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाएगा, ठीक है। याद हो गया आपको, आई होप आपको याद हो गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहां से तो आपसे पूछा जाता है। आपको बताना है पहला ऐसे इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था पहली बार, तो वो है महेश भूपति, ठीक है। महेश भूपति जो है इन्होंने क्या जीता था, पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता था, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से, और पहले इंडियन बने थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मेरे पास पेन नहीं है, अदरवाइज मैं इस पर टिक कर देता, तो आपका ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। व्हेन अ पर्सन इज सेट टू कंप्लीट अ ग्रैंड स्लैम, एक पर्सन को कब कहा जाता है कि वो ग्रैंड स्लैम कंप्लीट कर लेता है। अ पर्सन इज सेट टू कंप्लीट अ ग्रैंड स्लैम व्हेन दैट पर्सन विंस ऑल मेजर टेनिस इवेंट्स इन द सेम कैलेंडर ईयर। मतलब एक पर्सन को कहा जाएगा कि वो पूरे ग्रैंड स्लैम जो है उसने कंप्लीट कर लिए तब जाके कि जब वो चारों के चारों ग्रैंड स्लैम को जीत ले, ठीक है। और सेम कैलेंडर ईयर, यानी कि 2023 के अंदर कोई है, जैसे कि मान लो नोवाक जोकोविक है। अभी नोवाक जोकोविक ने क्या करा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, फ्रेंच ओपन भी जीत लिया, अब आने वाली विंबलडन और अगर यूएस ओपन भी जीत जाते हैं तो फिर वो कहलाएंगे कि उन्होंने पूरे ग्रैंड स्लैम कंप्लीट कर लिए हैं। चलो आगे चलते हैं। हु हैज द मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल, अभी हमने बात करी थी, राफेल नडाल जो है स्पेन के हैं, नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया के, इन दोनों के पास कितने हैं, 23 क्या है इनके पास टाइटल्स हैं, ठीक है। और ये कब तक बात कर रहे हैं हम, 11 जून, यानी कि ऑलरेडी 11 जून तक की बात हो गई है, यानी आज तो हम 13 जून पे खड़े हैं, तो 13 जून तक जो है इनके पास कितने टाइटल्स हैं, 23 यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल। आगे चलते हैं। Which Grand Slams have the highest prize money? Okay, देखो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम की हाईएस्ट प्राइज मनी क्या होती है, मतलब कितनी होती है और किसकी होती है, तो बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा देखो प्राइज मनी होती है यूएस ओपन की, ठीक है। कितनी होती है, तो इसकी होती है $55 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे इसकी इतनी प्राइज मनी होती है। और जो विनर्स होते हैं यानी मेंस और सिंगल मैचेस के, उन सभी को कितना मिलता है, $3.8 मिलियन मिलता है हर एक को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विच प्लेयर इज द यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम विनर इन हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसे यंगेस्ट मतलब प्लेयर हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो पूरे हमारे हिस्ट्री के अंदर पहली ऐसी मतलब बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्टिना हिंगिस, ठीक है, ये कौन है, ये 16 साल की एज में स्विस टेनिस प्लेयर बनी मार्टिना हिंगिस, जिन्होंने वर्ल्ड के टॉप नंबर 3 मैरी पियर्स को क्या करा, हरा दिया था, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ टेनिस ग्रैंड स्लैम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, जब ये आपके क्वेश्चन के आगे फर्स्ट लग जाए ना तो आप समझ लेना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी बताने की भी जरूरत ना पड़े आपको। तो देखो यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ टेनिस ग्रैंड स्लैम, तो पहली बार कौन है, जो पहली वुमेन कौन है जिन्होंने पहली बार टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता, तो वो है मार्गरेट कोर्ट, ठीक है। मार्गरेट कोर्ट जो है उन्होंने 1970 में क्या करा, पहली बार क्या करा उन्होंने, क्या टेनिस ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। चलो आगे देखते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हमने बात करी बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू ग्रैंड स्लैम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा, और अगर प्लीज़ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि लिटरली आपके लिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और आपका एक सब्सक्राइब बटन या फिर आपका एक लाइक ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है मेरे को कि मैं आपके लिए और अच्छा और बेटर करता रहूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ऐसी मेहनत करता रहूँगा आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो मुझसे वीडियो, अदरवाइज तो मैं लेकर आता ही रहता हूँ अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आप भी अगर बताओगे कि मुझे सर इस वाले टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर सर इसकी कोई ट्रिक है तो बताओ, आप इस तरीके से मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उस पर शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो जो भी मुझसे बन सकेगा मैं डेफिनेटली आपके पास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके के जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी अपडेट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए या फिर आपको करंट अफेयर अपडेट्स चाहिए रेगुलर डे टू डे बेसिस पे, तो ये जो GK24 एप्लीकेशन आपको दिख रही है इसको आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। मैं डेली इस पे अपडेट करता हूँ करंट अफेयर, जैसे कि आज भी मैंने किए और रोज करता हूँ। इसमें क्या करता हूँ मैं, करंट अफेयर अपडेट के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालता हूँ, जिससे कि क्या हो कि आप एमसीक्यू भी क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा जितना भी स्टडी मटेरियल है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब से रिलेटेड भी काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा आपसे चार्ज नहीं करा जाएगा, आपके लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसका लाभ उठाओ, ठीक है। तो आप जाइए इसको डाउनलोड करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए। थैंक यू सो मच।